तलाक देने वाले पे कानून तो बना है, सजा बना है ना। अगर 3 तलाक वाला हर व्यक्ति ऐसा करे कि अपनी बीवी से शादी कर ले, एक बच्चा होने के बाद उसे छोड़कर विदेश चले जाए, वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इस समाज में औरतों का क्या मतलब कोई इज्जत नहीं है। और उसे हलाला के लिए मजबूर करे। क्या औरत सिर्फ इसलिए बनी है कि उसे मर्द के द्वारा उपयोग किया जाए? मेरे आपको हलाला के लिए भी मजबूर किया जा रहा है? हाँ, मेरे सास और भैंसुर मुझे मजबूर किया जा रहा है। और तलाक दिलाने में भी मेरी सास और भैंसुर का हाथ है। वो लोग बेटा का दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। और तलाक दिलाने में भी मेरी सास और भैंसुर का हाथ है। वो लोग बेटा का दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। न्यायालय से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आपका? न्यायालय से ये मांग है कि मेरे पति की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, ताकि मुझे अपना न्याय मिले और मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना बंद करूं। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चे के लिए नहीं है। मेरे पापा 85 वर्ष के हैं। इस उम्र में वो मुझे कहाँ से देंगे? जो थोड़ा बहुत देते हैं उससे अपना जीवन बसर करते हैं हम। मेरे बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वो 4 साल का हो गया। बच्चे का भविष्य क्या होगा? मेरा यही प्रार्थना है कि उनकी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। और प्रशासन की ओर से आपको क्या मिला है सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं मिला है। सुरक्षा के लिए कुछ नहीं मिला प्रशासन की तरफ से। कहाँ अभी तक आप गए हैं सुरक्षा के गुहार के लिए? सुरक्षा के गुहार के लिए हम औराई थाना गए, महिला थाना गए, एसपी के यहाँ गए, डीएसपी साहब के यहाँ गए, दिल्ली गए, पटना गए, लोक अदालत, हर तरफ गए, लेकिन कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है। समस्या आपको कहाँ लग रहा है? आपके हस्बैंड और आपके बीच में जो इस तरह का बात विवाद हुआ और मामला तलाक तक आ गया, मेन समस्या आपको कहाँ लग रहा है? मेन समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड का दूसरी लड़की से अफेयर है और वो शादी करना चाहते। अभी तो सूचना मिली है कि वो शादी कर भी लिए हैं, जिसके कारण वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और दहेज का मांग करते थे। वो लोभी आदमी है, इसलिए क्या प्रूफ है जो उसके दूसरे के साथ अफेयर है? जी, हम उनको कितनी बार अपने रंगे हाथ देखे हैं बात करते हुए, और कितनी बार उनसे बात वीडियो कॉल पे भद्दी बात करते हुए अपनी नज़र से देखे हैं। और जो मैं रिकॉर्ड कर रखी थी मोबाइल में, सारे एविडेंस को मेरे फोड़ दिया गया, मोबाइल को ही तोड़ दिया गया ताकि इसके पास सबूत न हो। आपके सामने में भी बातचीत करते थे? वीडियो कॉल पे गंदी फोटो के साथ, मतलब अजीब हरकतें करते थे, बात करते थे। मैं जब उनको बोलती थी तो मुझे मारते थे। मैं उसका एविडेंस बना ली, रिकॉर्डिंग कर ली, तो मोबाइल को तोड़ दिए। बोले कि तुमको रहना है तो ये सब सह के रहो। मैं ये सबका विरोध की, तो इसके लिए मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। अब हम कहाँ से उनको पैसा ला के दे? मेरे अब्बू गरीब है, 85 वर्ष की उम्र में मेरे अब्बू कमाए, उनको पैसा ला के देने के लिए पैसे की मांग बार बार करते थे, क्योंकि बेरोजगार घर पे बैठे रहते थे, कमाते नहीं थे। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को बुलाया जाए, उनके कोर्ट में उसको हाजिर किया जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए, ताकि मुझे अपना न्याय मिले। वो जो खुला घूम रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ही छुपे हुए हैं, और उनके छुपाने वाले उनके गांव के लोग हैं जो सहयोगी हैं, जो मुजीबुर रहमान साहब जो मौलाना है, मदरसा उनका मुजफ्फरपुर में चल रहा है, उनके बेटा के साथ 4 तारीख को आए हुए थे। अभी उनके पास है कि कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग उनका सहयोग कर रहे हैं, जिनका नाम रोशन है। तो आप यहाँ जो है, ये अभी जहाँ बैठे हुए, ये आपका ससुराल है? जी, मैं ससुराल में ही रह रही हूँ, जिसके कारण मुझे और प्रताड़ित किया जा रहा है कि ताकि ये घर छोड़कर चली जाए। मुझे ये भी धमकी दिया जा रहा है ससुराल वाले के द्वारा कि तुम घर से नहीं गए तो तुम्हारी किडनैपिंग करा देंगे या तुम्हारा जान मरवा देंगे। वो अपने बच्चे तक को भी प्यार नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्चा भी नहीं देते। मेंटेनेंस का केस भी कोर्ट में अभी चल रहा है, हेयरिंग पे है। अभी तक मुझे मेंटेनेंस भी नहीं मिला है, 2 साल हो गया है केस किए हुए। मेरी यही मांग है, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, और वो रिटर्न वीज़ा जो लेकर आए हैं विदेश से, पासपोर्ट इम्पाउंड होने के बाद भी उनका वीज़ा बढ़ा दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि वो विदेश चला जाए या विदेश नहीं जाए? चाहते, हम चाहते हैं कि वो, मुझे डर है कि वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात साबित भी हुआ। मेरे हस्बैंड पे गैर जमानती वारंट है, उसका पासपोर्ट इम्पाउंड हो चुका है, फिर भी वो 30 जनवरी को इंडिया में वापस आ गए। उनका पटना
के जरिए पासपोर्ट इम्पाउंड कर चुका है और एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे उसका पासपोर्ट सील भी कर दिया गया, फिर भी उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अब वो वीज़ा लेकर आया है वापस, वो फिर विदेश चले जाएंगे। बोल रहे हैं पासपोर्ट हम पैसा भर के चुरा लेंगे और विदेश चले जाएंगे यहाँ से शादी करके, और तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटती रहना, ना मैं तुम्हारा फैसला करूँगा ना मैं तुमको रखूँगा। अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे इस घर में मैं भूखे कब तक रहूँ, कब तक अपने माँ बाप के घर से ला के खाऊँ? मेरा 4 साल का एक बेटा है, उसका विकास क्या होगा? उसको मैं कहाँ से पढ़ाऊँ लिखाऊँ? हम दोनों की ज़िंदगी को नर्क बनाया हुआ है। यही प्रार्थना है कि उनकी अरेस्टिंग की जाए और मुझे मेरा न्याय दिलाया जाए। वो इंडिया से भाग ना पाए, जिसके कारण उनका वीज़ा जो लगा उनको रद्द किया जाए और मुझे अपना न्याय मिले। मुझे मेरी यही गुहार है सभी से। ठीक।